Hi, beautiful souls, beautiful journey with me, Shwet Kiran. Welcome to my YouTube channel त्रिनेत्रा टैरो फॉर लाइफ एंड प्लानिटरी इश्यूज। आज का जो वीडियो है गाइस वो है एनर्जी चेकिंग डिवाइन मैस्कुलिन की, राइट। तो इसमें मुझे ऐसे है गाइस जैसे 2 सिचुएशंस हैं, उस बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है और वो किस सिचुएशन में है और वो क्या फील कर रहे हैं, राइट। तो इसके बारे में पहले मैं आपको ये बताऊंगी जो मुझे सॉन्ग्स मिले हैं जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, तो आप उससे ये सोच सकते हो कि उनमें क्या सिचुएशन है, राइट। तो 2 सॉन्ग्स थे जिनमें अलग अलग एनर्जी आ रही थी, ठीक है। बट उससे पहले जब मुझे अपने मेडिटेशन में मैस्कुलिन एनर्जी के साथ मुझे कनेक्ट होना था, उसमें जो सिचुएशन थे वो अलग सिचुएशन थी और ये जो सॉन्ग्स मिले हैं इनकी अलग सिचुएशन है, बट ये दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ऐसे कंबाइन हुए हैं, सो ब्यूटीफुल। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि वो जो सॉन्ग्स है वो कौन से हैं। 2 सॉन्ग्स हैं, 2 एनर्जीज हैं। तो हम 2 मैस्कुलिन एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। इसमें ऐसे है कि एक मैस्कुलिन एनर्जी वैसी है जिसमें बहुत सारे अपने कार्मिक टाइल्स हैं जिनको क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मीन्स वो मैरिड हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे से मिल भी चुके हैं और उस एनर्जी को वो फील भी कर रहे हैं इस वक्त, राइट। और जो दूसरी एनर्जी है वो कुछ इस तरह से है कि वो बहुत ज़्यादा अभी जैसे उन्हें मिले हुए ही कुछ टाइम हुआ है, हो सकता है कि वो मिले भी नहीं हैं, बट उनके दिल में ऐसे हो रहा है कि वो अवेकनिंग के प्रोसेस में आ चुके हैं और उनके मन में ये आ रहा है कि कोई है उनके लिए जिसकी वो वेट कर रहे थे बहुत टाइम से। तो ये दोनों एनर्जीज हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो हम दोनों के पायल्स सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम आगे रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो सॉन्ग्स मिले हैं मैं आपको वो सुनाऊंगी, फिर जो मुझे मेडिटेशंस में सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने कार्ड्स निकालने वाले हैं, राइट। तो जो मुझे पहला सॉन्ग मिला था वो ये था, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, मिलकर तुमको है बताना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो ये फर्स्ट सॉन्ग है गाइस जिसमें बहुत सा प्यार है और कोई भी बंदिश नहीं है, सिर्फ सपनों में ड्रीम में घूम रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। और जो सेकंड सिचुएशन है वो थोड़ी सी उसमें है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सा पेन है, बहुत सा दर्द है। तो उसका ये है कि हाँ मेरी इस बात को तो जहन में रखना, हाँ मेरी इस बात को तो जहन में रखना, पुल हूँ दरिया का मैं तो बस उस पर चलना, पुल हो दरिया का मैं तो बस उस पर चलना, हर जन्म में इश्क बनकर, हर जन्म में इश्क बनकर तू ही मुझे मिलना, तेरी सांसों से ही मेरी धड़कनों का काफिला चलता है, तेरी सांसों से ही मेरी धड़कनों का काफिला चलता है, फासलों में बट सके ना हम जुदा होकर, फासलों में बट सके ना हम जुदा होकर, मैं बिछड़ कर भी रहा पूरा तेरा होकर, मैं बिछड़ कर भी रहा पूरा तेरा होकर। मीन्स वो एक दूसरे को जानने के बाद इन लाइनों में इतना पेन है, इतना दर्द है कि वो उस चीज़ को कैसे फील करते हैं, कैसे बयान करते हैं, ये बहुत सा वो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो इस वक्त पेन में है। उनके जो वो पेन ऐसे है किसी को बयान नहीं कर सकते, ना किसी को बता पा रहे हैं। सो ये है 2 सॉन्ग्स जो मिले हैं। और जो मेरा विज़न था गाइस, जो सिचुएशंस मुझे मिली थी, सिचुएशन ऐसी थी कि जब मैं मेडिटेशन में थी तो जो हमारे मैस्कुलिन एनर्जी है वो काफ़ी पेन में थी,
राइट। तो वो कुछ करना चाहते हैं, आगे कदम उठाना चाहते हैं, पर वो कदम नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि जब वो कदम उठाते हैं तो उनको कोई चीज़ रोकती है आकर, ठीक है। और वो जो चीज़ उनको रोक रही है वो उन्हीं के कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं, उन्हीं के शैडो वर्क्स हैं, उन्हीं की कुछ अंदरूनी कमियां हैं जो उसको वो नहीं कर पा रहे हैं, और वो वहाँ पे रुक जाते हैं। और फिर उनके पास आता है कि जैसे कुछ बच्चे प्ले कर रहे होते हैं, और जब वो बच्चे प्ले कर रहे होते हैं तो उनको ये लगता है कि उनके अंदर जैसे कोई चाइल्ड वुंडेड्स होते हैं, मतलब उनको इस चीज़ को बहुत सा आगे निकल कर आता है उनके सामने। और फिर उनमें ये होता है कि वो ये सब कुछ छोड़ के बहुत उदास से हो जाते हैं, जैसे कि वो एक उसमें चले जाते हैं, जैसे शिव होते हैं जो साधना करने में लीन होते हैं, आंखें बंद करके सब कुछ छोड़ देते हैं, पर सबके साथ अटैच रहते हैं। मीन्स वो अपनी मेडिटेशन के बारे में सोच रहे हैं कि उनको मेडिटेशंस के बारे में करना है, और साथ में ही उनको कृष्ण और राधा की मूर्ति नज़र आती है, जिसमें ये नज़र आता है कि जो कृष्ण और राधा है वो कुछ प्रेम की अटकेलियाँ से कर रहे हैं। तो उस चीज़ को वो देखते हैं जो उनके मन को सुकून देता है, और उसके आगे फिर जाते हैं तो उनके अंदर से बहुत कुछ ऐसा होता है, जैसे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, उथल पुथल हो रही है हर एक चीज़ की, तो उन चीज़ों से वो छुटकारा नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ पे ये होता है कि उनका जो कार्मिक पैटर्न है, जो हमारे कृष्ण जी हैं, वो अपने रथ पे आते हैं। उनके जो रथ होते हैं वो होते हैं 5 हॉर्स होते हैं जो उनके रथ पे होते हैं, और वो जो 5 हॉर्स होते हैं उनके जो मैस्टन के अंदर बहुत उथल पुथल चल रही होती है, जो दीवारें होती हैं उस दीवारों को वो गिरा देते हैं। मीन्स डिवाइन मैसन के अंदर जो भी असुरी शक्तियाँ हैं, जो भी उनको डिस्टर्ब कर रही हैं, उनको वो गिरा देती हैं, जिससे डिवाइन मैस्कन को थोड़ी रिलैक्स मिलती है। और उसके बाद जो हमारे मैस्कन हैं वो मेडिटेशन मोड में जाते हैं। तो जब वो मेडिटेशन मोड में होते हैं वहाँ पे वो जैसे मैं शिव को मानती हूँ तो मुझे वो शिव के रूप में दिखते हैं, और शिव के रूप में बैठे हैं, और उनके ऊपर जो कान्हा जी हैं मोर पंख लगा के रखते हैं, उनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो यहाँ पे ये है कि जो डिवाइन मैस्कन है काफ़ी पेन में है, बट फिर भी वो डिवाइन की प्रोटेक्शन में है, जिससे के कारण वो थोड़ा सा रिलैक्स भी फील कर रहे हैं और बहुत सा अनहेल्दी भी फील कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन ऐसे निकल के आती है हमारे मैस्कन के अंदर, जैसे कि हमारे मैस्कन के अंदर बहुत सा प्यार है, वो प्यार निकल कर आ रहा है कृष्ण और राधा के रूप में, जो उनका सिंबल है। मीन्स उनके दिल में जो प्रेम है वो निकलने वाला है, और उनका जो हार्ट चक्र है वो ओपन होने वाला है, और जब वो ओपन होने वाला है तो उस पर बहुत सा पेन होने वाला है। और उसके बाद वो उस रूप में आने वाले हैं कि हर एक चीज़ का ख्याल रखने वाले, अपनी हर सिचुएशन को हैंडल करने वाले हैं, पर अपने अंदर उस चीज़ को फील करने वाले हैं कि फासले चाहे हो चुके हैं पर फिर भी एक दूसरे के साथ हैं, और मैं हर जन्म में तुम्हें ही इश्क के रूप में पाना चाहता हूँ। इस चीज़ में वो शिव और शक्ति के रूप में एक होना चाहती हैं। तो ये जो टू सिचुएशन है उस चीज़ को पेश कर रही हैं। तो अब हम देखेंगे जो हमारे डिवाइन मैस्कन्स की एनर्जी है उनके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या निकल कर आ रहा है, राइट। तो उनके फर्स्ट कार्ड निकल के आ चुके हैं गाइस। ये देखेंगे हम उनकी जो हार्ट की सिचुएशन है पहले उसमें क्या आ रहा है। फर्स्ट कार्ड निकल के आया है गाइस 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप देख सकते हो 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है अप में, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स अप में यही बता रहा है कि जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है उनका जो हार्ट है उसमें इतना बहुत कुछ चल रहा है कि उसमें एक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी से जिससे वो अलग हुए हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। और उसके बारे में जब उन्होंने सोचा है तो उनकी उस वक्त कुछ पेंटिकल्स प्रॉब्लम थे जिनके कारण वो उनको कुछ बता नहीं पा रहे थे कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और इसके कारण उनमें बहुत सी दूरियां आ गई थी और वो उन दूरियों को पार नहीं कर सके। नंबर 5 है, नंबर 5 चेंज का कार्ड है। अब उनका जो हार्ट की सिचुएशन है वो चेंज होने वाली है और वो अपने फेमिनिन की तरफ जाने वाले हैं, जिनको वो सोच रहे हैं कि वो उनके पास जाए और जल्दी से जल्दी उनसे बातचीत करें, और ये बातचीत उनके स्टार्ट भी हो जाएगी। पर अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। और सेकंड कार्ड निकल के आया है द हर्मिट, आया है रिवर्स में।
तो द हर्मिट रिवर्स में यही है कि वो अपनी जो भी उनकी सिचुएशन थी उस सिचुएशन से अब बाहर निकल चुके हैं। पहले वो एक सिचुएशन में स्टक हो गए थे, अब हर्मिट मोड से निकल कर सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में सोच रहे हैं कि ये जो हो रहा है इस सिचुएशन को एक के बाद कैसे इनको सेट किया जा सकता है और अपनी लाइफ को आगे कैसे लिया जा सकता है। और जब वो इस चीज़ को करने वाले होंगे तो उनके साथ आया है क्वीन ऑफ कप्स नेक्स्ट। उनको पता है कि ऐसे स्टक रहने से कुछ नहीं होगा, उनको आगे बढ़ना होगा और जब वो आगे बढ़ेंगे तो वो अपनी क्वीन से मिलेंगे जो इमोशन से भरी हुई है, प्यार से भरी हुई है, जो उनके दिल को बार बार उनके दिल की बार बार मतलब उछाल रही है उनके दिल को। उनके जो हार्ट का डोर क्लोज हो चुका है उसको बार बार नॉक कर रही है कि खोलो खोलो खोलो, तुम्हें आना है। मीन्स उनकी जो अंदर की फेमिनिन एनर्जी है, क्रिएशन है, उनकी क्रिएटिविटी साइड है, वो इतने ज़ोर से बाहर निकल के आ रही है कि वो खुद इस चीज़ को फील कर रही हैं। और नंबर 5 आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि बहुत सा उनकी लाइफ में बहुत रोला चल रहा था, बहुत सा चल रहा था, उसके बाद अब वो इस सिचुएशन से बाहर निकल के आ चुकी हैं। मीन्स अब वो कुछ टाइम अकेले रह रही हैं, बहुत सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो ये सोच रही हैं कि मैं पीछे जाके सब कुछ सही कर सकता हूँ, बट अब उन्होंने वो सिचुएशन छोड़ दी है और उन्होंने सोचा है कि जो पीछे चला गया है सो पीछे चला गया, पर मुझे अब आगे चलना है। तो मीन्स ये निकल के आई है, ये सिचुएशन है गाइस। 2 कार्ड आए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है और 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन के हार्ट की प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन को अब कैसे हैंडल किया जाए और आगे इसके लिए क्या करना है। और इसके लिए उनका जो हार्ट है वो सोचने के लिए प्रैक्टिकल होकर वो सोचने लगे हैं। और 5 ऑफ सॉर्ड्स से ये बता रहा है कि उनका जो थॉट पैटर्न्स है वो चेंज हो रहा है। चेंज इसलिए हो रहा है कि वो उनको पर ये पता चल गया है, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पास्ट में जाके कुछ नहीं हो सकता, जो भी होना है वो प्रेजेंट सिचुएशन में होना है। तो प्रेजेंट सिचुएशन के लिए उन्हें पहले से ही रेडी होना पड़ेगा कि उनकी प्रेजेंट सिचुएशन सही हो, जिसके कारण वो अपने फ्यूचर में अपनी फैमिली से मिल सकें। तो ये है हमारे जो मैस्कुलिन है उनके हार्ट की सिचुएशन। तो इसमें द हर्मिट आया है जो है कि मेजर आर्कैना का कार्ड है और ये डेस्टिनी का भी कार्ड है, द हर्मिट कार्ड। तो अब हम देखेंगे जो सेकंड क्वेश्चन है, इनके माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। माइंड के कार्ड भी निकल चुके हैं, 1 कार्ड और चाहिए हमें। जो मैस्कुलिन उनके माइंड की जो सिचुएशन है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है और फिर उसके बाद फिर नाइट ऑफ कप्स निकल के आया है, फिर 7 ऑफ सॉर्ड्स निकल के आया है, ये सभी अप में आए हैं, और फिर पेज ऑफ कप्स निकल के आया है और उसके बाद निकल के आया है 6 ऑफ वैंड्स। तो देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स में निकल के आया है कि जो हमारे मैस्कुलिन की एनर्जी है उनके जो वो अपने पेंटिकल्स को लेके अपनी फेमिनिन के पास कुछ ऑफ़र करना है के लिए जा रहे हैं, पर वो ऑफ़र करने के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि कैसे मैं उनको फिर से अप्रोच करूं। यहाँ पे ये है कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो ये फील कर रही है कि मैं अपनी फेमिनिन के पास भी जाऊं और जो मेरा ये कार्मिक पैटर्न है मैं उसको भी अच्छे से हैंडल करूं। मीन्स वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये ऑफ़र भी करने के लिए सोच रहे हैं, रेडी भी हो चुकी है, पर जाने के लिए अभी सोच रहे हैं कि कैसे जाएगा। बहुत एहतियात से ये अब प्लानिंग करने लगे हैं कि क्या किया जाए। और फिर नाइट ऑफ कप्स है, प्लानिंग के बाद ये अपना कदम उठाते हैं। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने के बाद ये अपना प्यार का जो कप है लेकर अपनी फेमिनिन के पास बहुत जल्द आने वाले हैं और इनके फुल ऑफ रेडी हो चुके हैं। और उसके बाद ये होता है कि 2 ऑफ नाइट्स हैं, तो 2 ऑफ नाइट्स होता है कि जो उनका कर्मा है उस चीज़ को करने के लिए अब वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और फुल ऑफ एनर्जी में जा रहे हैं। उसके बाद आया 7 ऑफ
सेवन ऑफ सॉर्ड्स आया है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स है कि जो उनका पहले का नज़रिया था ना, जैसे वो चीज़ों को लेकर भाग जाते थे, अपनी फैमिली को कुछ बताते नहीं थे, अब वो सोच रहे हैं कि उनको वो नज़रिया छोड़ना है, क्योंकि अगर वो फिर ऐसा ही करेंगे तो उनके लिए जो भी आगे की प्रॉब्लम्स हैं वो सही नहीं होने वाली हैं। उसके बाद है पेज ऑफ कप्स आया है रिवर्स में। मीन्स पेज ऑफ कप्स रिवर्स में है तो पेज का मतलब ये है कि अब वो आपसे जैसे कोई आपको मैसेज करते थे या ईमेल से मिलने वाले थे, कैसे भी मिलते थे, बट अब वो आपके पास डायरेक्ट आने वाले हैं, क्योंकि अब वो पेज की एनर्जी में नहीं है, थॉट्स की एनर्जी में नहीं है। अब वो उसको आगे लेके जाना चाहते हैं कि मतलब उनका जो माइंड में ये चल रहा है कि बहुत ही प्लानिंग से, बहुत ही एहतियात से इस तरह से अपने फेमिनिन से मिला जाए कि किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो और सब कुछ अच्छे से हो जाए। और इसके लिए उन्होंने बहुत सी प्लानिंग की है और वो बहुत सी प्लानिंग अब वो पेज पे नहीं है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मीन्स उनका जो पैटर्न चेंज हुआ है माइंड का भी, और उसके बाद उनको ये निश्चित हो गया है कि अगर वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो उनको विक्ट्री मिलनी ही है। चाहे इस विक्ट्री को मिलने में उन्हें कुछ टाइम लग रहा है, और उस टाइम के बाद उनके जो फेस है उस पर भी थकावट के कारण, अपने आप से युद्ध करने के कारण कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो बहुत टाइट हैं, पर फिर भी हैप्पी हैं कि उनको विक्ट्री मिल चुकी है। तो ये हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें वो क्या कर रहे हैं। ये तो होगी उनकी, पहले हमने हार्ट की सिचुएशन देखी है, फिर माइंड की देखी है। अब हम देखेंगे उनके प्रेजेंट सिचुएशन में है। फोर ऑफ वैंड्स रिवर्स में है। फोर ऑफ वैंड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम कार्ड होता है। वे कंफर्म है कि ये जो हम एनर्जी चेकिंग कर रहे हैं ये हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की ही है, और ये उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन में है फोर ऑफ वांड्स रिवर्स में है। आप देख सकते हो फोर ऑफ वांड्स रिवर्स में है, चाहे ये रिवर्स में हो चाहे ये अप में हो, ये होता है ट्विन फ्लेम कार्ड, राइट। तो ट्विन फ्लेम कार्ड है, बट रिवर्स में होने के कारण यहाँ पे ये है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हो चुकी है। मीन्स दोनों की जो एनर्जी एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है, एक दूसरे के दायरे में है, पर फिर भी उस चीज़ को वो फील भी कर रहे हैं एक दूसरे को। सॉरी, थायराइड में थोड़ी प्रॉब्लम है। मीन्स वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद आया है द हाई प्रीस्टेस आया है। द हाई प्रीस्टेस होता है, ये भी ट्विन फ्लेम कार्ड होता है, और ट्विन फ्लेम कार्ड में ये बता रहा है कि बहुत से सीक्रेट्स हैं जो अभी उनके सामने ओपन होने हैं, और उनको ये सब धीरे धीरे पता चलेगा, और वो एक अपनी जब शैडो वर्क पे काम करेंगे उसके बाद वो अपने उस चीज़ में न्यू वर्जन में आने वाले हैं, जिसके कारण उनकी हर एक चीज़ ओपन होने वाली है, उनकी इंट्यूशंस पावर ओपन होने वाली है। हार्ट के रिलेटेड मैंने आपसे बात की थी, तो यहाँ पे हार्ट का क्रॉस है, तो हार्ट से ये है कि उनका हार्ट में बहुत पेन होने वाला है, उन्हें हार्ट हीलिंग की ज़रूरत है, और जब वो हार्ट हीलिंग करेंगे तो उनके हार्ट का जो डोर ओपन होना है उसके बाद उनके पास सब क्लियर होने वाला है। और उसके बाद आया है द टावर। द टावर आया है रिवर्स में। तो प्रेजेंट सिचुएशन में ये है कि उनके लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है जहाँ टावर मूवमेंट आने वाली है, बट वो जो टावर मूवमेंट आने वाली है वो उस चीज़ का सामना अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि ये रिवर्स में है तो ये टावर मूवमेंट उनकी लाइफ से निकल चुकी है, उन्होंने हैंडल भी कर लिया है। उसके बाद है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ आगे ऐसा होने वाला है कि उनको अपनी लाइफ की जो भी है ना वागडोर है, अपने जैसे कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ की उसको अपने हाथ में लेना है, और इसमें डिवाइन उनकी हेल्प कर रहे हैं। डिवाइन उनको ये बता रहे हैं कि उनके साथ जो भी कुछ हो रहा है उनको उनकी जानकारी लेनी है। सिर्फ अपने माइंड में मत सोचें कि आपके साथ ये हो रहा है, उस चीज़ की आपको नॉलेज लेनी है, और ये नॉलेज आपको मिल सकती है ईमेल से, मिल सकती है किसी से आप बातचीत करिए, किसी फ्रेंड से कीजिए, जहाँ ये है कि डिवाइन खुद आपको वो नॉलेज देने वाले हैं। डे बाय डे कुछ ना कुछ आपके सामने ऐसे साइंस आने वाले हैं जिनको आपको देखना है, और देखता है साथ में उसको अपनी लाइफ में भी उतारना है। सिर्फ ये नहीं होता है कि चीज़ों को लेके अपने अंदर करते जाइए, उनको आगे लाइए, उनको पेज पे
राइट कीजिए, पेज पे लिखिए कि आपको पता चल सके कि हाँ इसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो आपके में ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स 2 नाइट्स हैं, मीन्स आपके जो कर्मा हैं उनके प्रति आपका जाने वाला है। और 2 पेज हैं, मीन्स आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन डिवाइन की तरफ से दी जाएगी और ये है कि आपकी तरफ इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है, आ रही है, उसको रिसीव कीजिए। और ये डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सी नॉलेज देने वाली है। और जैसे भी आपके अंदर गिल्ट की भावना थी, जो भी था वो चीज़ अब बाहर निकलने वाली है। आप अपने अंदर की खूबसूरती से जुड़ने वाले हो। आप ये सोचने वाले हो कि अगर दिल बार बार टूटता है तो उसके बाद उसके अंदर फिर एक जीने की लहर होती है, क्वीन ऑफ कप्स के रूप में आती है। और आपको अब स्टैग्नेंट नहीं होना है, हर्मिट मोड से आपको बाहर निकालने के लिए डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। और नंबर 5 है, आपको चेंज की ज़रूरत है। और देन अभी चाहे आपके कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हैं वो चल रहे हैं, पर वो बहुत जल्दी क्लियर होने वाले हैं। तो इसके बाद जो है इसके बाद जो निकल के आया है द हर्मिट है, द हर्मिट वर्गो पे आता है। और द हाई प्रीस्ट है मून है, मून होता है मन से रिलेटेड। तो हार्ट के प्रति आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अभी हम ये देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है, आपको क्या करना है। वैसे तो आप उनकी प्रोटेक्शन में हो, जैसे मैंने मेडिटेशन में आपको फील किया था। सॉरी, इसमें यही है कि आपको खुद से अपने इनर वर्क पे करना है। जो चीज़ें आपको रोक रही हैं उन चीज़ों पे काम कीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अब वो टाइम है आपको अंदर और बाहर से जुड़ना है। डिवाइन आपको बहुत से ऐसे साइंस दे रहे हैं। और जो भी लाइफ में दुख आ रहे हैं, आपको ये समझना है कि जो लाइफ है वो दुखों का है। अगर अभी आप एक दूसरे से नहीं मिल रहे हो तो कोई बात नहीं, किसी न किसी दिन मिलना ही है आपको, क्योंकि अगर आप इस जर्नी में चुने गए हो तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हो। और आपको डिवाइन का हर समय थैंक यू करना है। और इस चीज़ के लिए डिवाइन आपके सामने हर तरह की सिचुएशन लेके आने वाले हैं, जिससे आप इस जर्नी में आगे बढ़ सके। और इनर वर्क करने की आपको ज़रूरत है। और साथ में ये है कि आपको सच्चाई का सामना करना है। जब आप सच्चाई का सामना करने वाले हो, एक्सेप्ट करने वाले हो, तो डिवाइन की आप पे बहुत कृपा होने वाली है। और डिवाइन ने जो भी आपके लिए गिफ्ट्स ब्लेसिंग्स की हैं वो आपको मिलने वाली हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि जो एंजल्स हैं, जो आपको नंबर्स में आपके साथ कांटेक्ट करते हैं, वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। मीन्स आपका जो हायर सेल्फ है, आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको क्या कहना चाहता है। क्लियर कॉर्ड्स निकल के आया है। क्लियर कॉर्ड्स ये है कि लेट योर सेल्फ फील ऑल योर इमोशंस। आप में है क्लियर हो जाइए, जो भी थॉट्स, जो भी कुछ नज़र आ रहा है उसके प्रति आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए। कि अगर आपके मन में एक थॉट्स आया है तो उसको लीजिए, ठीक है। आपके अंदर जो भी न्यू फीलिंग्स आ रही हैं उनके बारे में भी आप देखिए, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट मैसेज और इम्पोर्टेंट गाइडेंस दी जा रही है ये आपको इस जर्नी में आगे लेके जाने के लिए दी जा रही है। अब आपको जो डिवाइन फेमिनिन है उनकी जो हायर सेल्फ, पहले आपके डिवाइन फेमिनिन्स के देखते हैं कि वो इस वक्त के सिचुएशन में है। जो हमारा ये पर्टिकुलर मैस्कुलिन एनर्जी है, इसमें ये निकल के आया है कि हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है उनका 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये बता रहा है कि जो फेमिनिन है वो अपनी पेंटिकल सिचुएशन को संभालने में लगी हुई है। उसकी जो पेंटिकल सिचुएशन थोड़ी सी डामाडोल हो रखी है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने में लगी है, फाइनेंशियल सिचुएशन को संभालने में लगी है, अपनी फैमिली को संभालने में लगी हुई है। वो अपना जो उसका बेस्ट वर्जन है उसको निकालने में लगी हुई है। और उसके बाद है 6 ऑफ पेंटिकल्स।
भी रिवर्स में आया है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स तो ये बता रहा है कि वो अब यूनिवर्स से डिमांड कर रही है कि मुझे मेरे हिस्से का टाइम चाहिए, मेरे हिस्से में जो है जो भी है वो उसको वो मिलना चाहिए। तो इस वक्त डिवाइन उनको उनके हिस्से का जो टाइम है, जो गिफ्ट्स हैं वो देने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो जो आपकी डिवाइन फेमिनिन है उनका जो हायर सेल्फ है वो क्या कह रहा है, उसके लिए भी हम एक कार्ड निकालते हैं। अनकित आया है, इसमें ये बताया गया है, देखिए ये सर्कल है और इसमें जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है उनका जो हायर सेल्फ है वो ये बता रहा है कि अभी आपकी जो प्रेयर्स रिवर्स में आया है तो उसमें ये बताया जा रहा है कि अभी आपने जो भी प्रेयर्स कर रहे हो उनका आपको आंसर नहीं मिलना है, क्योंकि आपको अभी डिवाइन जो भी सॉल्यूशंस और जो भी सपोर्ट दे रहे हैं अभी आप उस सपोर्ट के साथ कनेक्ट कीजिए और उसके बाद ही आपके साथ हो सकता है। अभी आप कनेक्ट नहीं हो, अभी आप 3D वर्ड और 5D वर्ड के बीच में घूम रहे हो, उस चीज़ के लिए आपको अभी रेडी होना है। तो ये है गाइस हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चेकिंग और उनकी प्रेजेंट सिचुएशन कि वो बहुत पेन में है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जो निकल के आया है गाइस उनके लिए यही है कि इस वक्त उनके थायराइड चक्रा में हीलिंग की ज़रूरत है, हार्ट को हीलिंग की ज़रूरत है, वो मेडिटेशन करनी है और मीन्स उनको जो इनर वर्क है उस पर काम करना है, इनर चाइल्ड हीलिंग की भी उनको अभी ज़रूरत हो रही है। बट इतना पेन होने के बावजूद भी वो एक रिलैक्स्ड में है, वो इसलिए है कि डिवाइन फेमिनिन भी उनके साथ है, वो एक दूसरे की एनर्जी में फील कर रहे हैं और इस हील को इस जर्नी में उनको डिवाइन लेकर आए हैं, तो डिवाइन उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अब डिवाइन मैस्कुलिन को वो साइन और नॉलेज दी जा रही है जिसको वो लेंगे और आगे चलेंगे। पहले वो दिल से काम करते थे, अब उनको प्रैक्टिकल होके काम करने की ज़रूरत है। सो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की जो करंट एनर्जी है वो ये है, पेनफुल सिचुएशन में होने के बावजूद भी आपको प्रैक्टिकल होना है और आगे बढ़ना है। रास्ते जैसे भी हों फिर भी उनके लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा किया जा रहा है जो यूनिवर्स की तरफ से है और यूनिवर्स की तरफ से आपको जो भी गाइडेंस दी जा रही है वो आपके लिए इस वक्त आपके लिए गिफ्ट है, क्योंकि आपको अपने कार्मिक पैटर्न्स को भी अभी काटना है जिनको आप काटने के लिए रेडी हो रहे हो, बहुत कुछ करना है मैं। तो गाइज यही है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की प्रेजेंट सिचुएशन। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे जिस पे हम करेंगे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी चेकिंग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।